मुझे शादी नहीं करनी थी। 4 साल गुजर गए। आज फिर उसी कब्र पर आकर बैठ गया हूँ। वो वक्त मुझे फिर से याद आ रहा है जब मैं शेरवानी में था। यार प्लीज मेरा गिरेबान छोड़ दो, कोई देख लेगा। वहां कमरे में बैठी मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। वो कहने लगी, ये बीवी नाम का लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला कैसे? अभी मैं जिंदा थी, मैं मरी नहीं। तुमने मेरे होते हुए मेरे सामने किसी और से शादी कैसे कर ली? मैं किधर जाऊं? कसम से मैं मर जाऊंगी। मुझे समझने की कोशिश करो। उसने मजीद मेरी शेरवानी का गला पकड़कर रोते हुए मुझे झंझोड़ा। मैंने कहा, फायजा प्लीज चुप हो जाओ, मैं मजबूर था। तुम्हें पता है जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई हमारा अपना होता तो ऐसे रिश्ते को ना ठुकराता। और जानती हो, ये बात मेरे दिल पे लगी थी। वो कहने लगी, भाड़ में गया तुम्हारा दिल, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज मैं तुम्हें उसके बिस्तर पर नहीं जाने दूंगी, और अगर तुम उसके पास गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैंने कहा, पागल हो गई हो? इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। मैं पानी लेने के लिए अंदर दाखिल हुआ। सब कजिन्स ने मेरा घिराव कर लिया। सब बहुत खुश थे सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने आज एक ऐसी शादी कर ली थी जिससे मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। वैसे लड़कों के बारे में ये मशहूर है कि उन्हें बस लड़की चाहिए, लेकिन मैं आज चीख चीख कर बताना चाहता था कि एक लड़के का दिल टूटा है। रिश्तों को निभाते हुए आज एक लड़का रेजा रेजा हो गया। मैं कजिन्स के शोर में उस पगली को भूल गया जिसके लिए मैं पानी लेने आया था। सबने मजाक करते हुए मुझे एक कमरे में दाखिल कर दिया जहां एक लड़की दुल्हन बनी मेरे इंतजार में बैठी थी, जो बहुत सच संवर के बैठी हुई थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मुझे एक शोर सुनाई दिया। मैं उसी वक्त पलटा, भागकर जाकर देखा तो कोई जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हाँ, ये वही कमली थी जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैंने भागकर उसको अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से चीखने लगा, गाड़ी निकालो। गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लिटाते हुए पलटा तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं गिर पड़ा। मैं जल्दी से उठा और उसके सर को गोद में लेकर उसे पुकारने लगा। 2 बार उसका नाम पुकारने के बाद मेरी आवाज गले में ही अटक गई। उसके मुंह से झाग निकलने लग गई। उसका तड़पना बंद हो चुका था। उसकी आंखों से बहते आंसू अब बंद हो चुके थे। अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाते हुए मैंने उसे गोद में उठा रखा था। उसका बाजू लटकता हुआ झूल रहा था। बेड पर लिटाते ही सब डॉक्टर इकट्ठे हो गए। फिर एक लड़की बैंडेज से उसके पांव के अंगूठे बांधने लगी। मैं ये सब बर्दाश्त ना कर पाया। मेरे आंसू थम गए थे। मुझे रोना नहीं आ रहा था। मेरे आंसू ही रुक गए थे। आज मेरे मुकद्दर का सितारा मर गया था और आंसू भी ना निकले। ये तो नाइंसाफी थी मेरे साथ। फिर एक लड़की मेरी तरफ आई और कहने लगी, सर यहां पर आप साइन कर दें। दिन वही था, तारीख वही थी, बस वक्त तब्दील था। जब मैंने उसी दिन उसके निकाह के फॉर्म पर साइन किए थे और एक उसके डेथ के फॉर्म पर साइन किए थे।